जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, ये आज का मेरा जो वीडियो है ये इतना गंभीर विषय पे है। ये बेरोजगारों और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उस विषय पे है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी में कई ऐसे लोग हैं जो नकली दस्तावेज, नकली पेपर, नकली उम्र, नकली स्कूल की सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पा रहे हैं। उसके बाद रिटायर होंगे, पेंशन मिलेगी। पेंशन में वो उनके गुजरने के बाद उनके परिवार के मेंबर को पेंशन मिलेगी। उनकी जिंदगी मजे से कटेंगी। और एक तरफ बेरोजगार आदमी, वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कैसे अपने परिवार का पेट भरे, ये बड़ा मुश्किल सवाल उसके सामने खड़ा है। और ये लोग मजे कर रहे हैं कि जिन्होंने बोगस तरीके, नकली दस्तावेजों से, स्कूल का हो, आधार कार्डों पे उम्र कम की हो या किसी ने ज्यादा कर रखी हो, ऐसे लोग हैं। और खास करके सबसे ज्यादा तादाद है बैंकों के अंदर। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों में, चाहे केंद्र की हो जो राज्य की हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के नौकरियां हैं, सरकारी विभाग हैं जहां इन लोगों ने नकली तरीकों से कर रखा है। आपने स्कूल का दिया, आधार में उम्र कम ज्यादा की है, उसके बाद में यहां तक कि नकली जाति प्रमाण पत्र भी कई लोगों ने दे रखे हुए हैं। तो बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के संविधान, कायदा, कानून, आम पब्लिक का। मतलब ऐसी कहावत है कि अमन बिक रहा, चमन बिक रहा है मेरे देश में, गरीबों के सर से कफन बिक रहा है। एक तरफ ये मजे कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, प्रमोशन पे प्रमोशन पा रहे हैं और उस सारी सुविधाओं का मजा ये लोग ले रहे हैं। और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो असंगठित है। देखो, दुकान में काम करने वाला, किराना फॉर्चून की दुकान में काम करने वाला, रेस्टोरेंट, मिठाई, होटल की दुकान में काम करने वाला, रोड पे बैठकर जूते सिलने वाला, सम्मानी मोची, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, ऐसे कई असंगठित लोग, कपड़ों की दुकानों में काम करने वाले, ऐसे कई असंगठित है कि जो अपने परिवार का 2 वक्त का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। और एक तरफ ये देखो, सरकारी दामाद बन के मजे ही मजे ले रहे हैं, खुशियां ही खुशियां उनके चेहरों पे रह रही है, हवा में उड़ रहे हैं, पांव जमीन पे नहीं है, पेंशनों के लिए लड़ेंगे। अरे मुझे एक बात बताइए, पुरानी कहावत की काट की हांडी कब तक चूल्हे पे चढ़ेगी? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक ना एक दिन तो इस काट की हांडी को फूटना ही है। तो हम लोग, मेरा सामाजिक संगठन के माध्यम से, हम लोग पूरे देश भर में ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचान रहे हैं जिन लोगों ने नौकरियां ही नकली स्कूली दस्तावेजों पे, नकली आधार कार्डों पे, उम्र कम ज्यादा किए हुए आधार कार्डों पे, 10वीं 8वीं वाला 10वीं बना, 10वीं वाला 12वीं बना, 12वीं वाला उसके ऊपर का बना, ऐसे बोगस इन्होंने प्रमाण पत्र बनाए हैं, टीसियां, मार्कशीटें बना के तैयार की हैं, तब नौकरियां कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तादाद पूर्व में बोला बैंकों के अंदर में है, WCL है, NMC है, NIT है। उसके बाद महाराष्ट्र शासन का विभिन्न बिजली विभाग, बहुत सारे विभाग है, पोस्ट ऑफिस है। ऐसे कई डिपार्टमेंटों के अंदर में है जिनके पेपर हम लोग तैयार कर रहे हैं। खोजबीन चालू है। सरकारों से रिक्वेस्ट है कि सरकार ऐसे लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाई करे कि आने वाले समय में इनकी 7 पीढ़ियां याद हो और इनके घर की ईंट से ईंट सरकार रिकवर करे। मतलब सरकार वापस मांगे इनसे कि इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने नकली दस्तावेजों को लगा करके नौकरी पाई, प्रमोशन पाया, मजे ली, मजे लूटा, मतलब कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई वाला काम इन्होंने किया। और एक तरफ वो व्यक्ति ठगा महसूस कर रहा जो अपने परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ तक नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो साफ सुथरे शब्दों में ऐसा है कि अगर सरकार, इनके विजिलेंस टीम अगर कार्रवाई नहीं करती, जांच नहीं करती, तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने वाले हैं। और ऐसे लोगों को जनता जनार्दन देश के सामने हम लोग संवैधानिक तरीके से नंगा करने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने नौकरी को हासिल किया, किस तरह दूसरे का हक मारा। एक तरफ तो ऐसा है कि भैया कि एक परिवार में 5-5 लोग नौकरियां कर रहे हैं, उसमें से न जाने कितने ऐसे बोगस तरीकों से काम कर रहे होंगे, अभी जांच का विषय है। और एक तरफ देखना कि परिवार में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 10 लोगों का परिवार है और वो बेचारा भुखमरी की कगार पे है, उसके पास में नौकरी नहीं, उसके प्रकार सरकारी योजना नहीं, वो इस तरह से हो रहा है। और जो प्रमोशनों पे प्रमोशन पा रहे हैं, नकली पेपरों लगा के, नकली दस्तावेज लगा के नौकरियां पा रहे हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। सरकार को हम बहुत जल्द एक फाइल देने वाले हैं, लिंक देने वाले हैं, माननीय RBI को देने वाले हैं, माननीय विजिलेंस टीम को, खुफिया विभागों को देने वाले हैं, जिससे ये कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसे चेहरे समाज के सामने बेनकाब होंगे जिन्होंने कि स्कूल से लेकर हर तरह के नकली दस्तावेज दिए। साला 8वीं वाला बंदा 10वीं बता रहा, 10वीं वाला फेल वाला 12वीं बता रहा, 12वीं फेल वाला, उसके ऊपर का ला रहा, बाहर गांव से ला लाकर पैसा खर्चा करके 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए में बोगस
स्कूली दस्तावेज बना के दिए जा रहे हैं, और खुद तो दिए जा रहे हैं, दूसरों को भी दिए जा रहे हैं, मतलब उनको भी प्रमोशन करवाया जा रहा है, उनको भी नौकरियां लगवाई जा रही नकली दस्तावेजों से। तो बस बहुत हो गया, अब पाप का गला फूटने का समय आ गया। अब हम लोग स्वयं इस पे, हम लोगों ने अभी अपनी जांच मुहिम शुरू कर दी है, और सरकारों से भी हम लोगों ने अनुरोध करेंगे, और ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।